Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I am also good. अच्छा जी, तो आज ना जुमे का दिन था। जुमे के दिन में थोड़ा होता है कि आप लोग को ज़्यादा मतलब हम लोग को ज़्यादा थोड़ा टाइम चाहिए होता है हमारी इबादत के लिए, और फिर घर के काम है ना उस अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी ख़त्म करने पड़ते हैं, क्योंकि जुमे के दिन जितना इबादत किया जाए ना उतना अच्छा होता है, उतना ज़्यादा नेकी भी मिलती है। और जुमे के दिन सूरह कहफ अगर आप पढ़ते हैं तो फिर इसके जो है ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस वजह से है ना जुमे के दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को 11 बजे तक है ना सारा काम समेट लूँ और फिर फ्री हो जाऊँ, वरना फिर होता है कि 12 बजे की तरफ अज़ान हो जाती है, फिर जुम्मे का सलातुत तस्बीह वगैरह भी पढ़नी होती है, तो फिर उसमें है ना टाइम ज़्यादा निकल जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी जल्दी मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँ। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। अच्छा, मैं जब उठी थी ना तब नमाज़ पढ़ के थोड़ा देर तिलावत कर रही थी, और उसी के बीच है ना मेरे बेटे ने उठ गए थे। फिर मैंने ना बहुत कोशिश की उनको सुलाने की, क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट 5:30-6 बज रहे थे। इतने सुबह से अगर बच्चे उठ जाते हैं ना, फिर 10 बजे के आसपास है ना उनको नींद आने लगती है, फिर चिड़चिड़ होते हैं। उस वक्त मुझे भी काम होता है ना, तो इस वजह से मैं बहुत कोशिश की कि उनको सुला दूँ, पर हुआ ये कि वो सोए नहीं। तो फिर 6 बजे के आसपास मैं उठ के अपना रूम को जो सबसे पहले अपना रूम सेट किया, बेडरूम, क्योंकि यही एक मेरा मानना है कि अगर आपका मेरा बेडरूम सेट होता है ना तो मुझे बहुत कम स्ट्रेस होती है काम की, वरना फिर अगर मेरा बेडरूम थोड़ा सा भी मेसी हो ना मुझे बड़ा टेंशन होने लगती है। फिर मैंने बेडरूम सेट किया, पूरे घर पे झाड़ू लगाई। अब आ गई थी इस वक्त है ना हम दोनों ब्रश करने। अच्छा, जब भी मैं ब्रश करती हूँ ना मैं वेट करती हूँ कि जब मेरे बेटे उठ जाएं तो साथ में ब्रश करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो मुझसे देख के वो इंस्पायर होंगे और वो ना भूलते नहीं हैं ब्रश करना। अगर मैं सुबह में जल्दी ब्रश कर भी लेती हूँ ना तो फिर भी मैं दोबारा से उनके साथ ब्रश करती हूँ। इससे क्या होता है कि वो जो मुझे देखकर वो इंस्पायर होंगे, और फिर उन्हें बाद में ये पता चलेगा कि ये ब्रश करना छोड़ना नहीं है, ब्रश करना आपके जो है ना डेली हैबिट्स में से एक हैबिट्स है। तो इस वजह से उन्हें मैं साथ में लेकर ब्रश कराई और उनको मुंह धुलाया। अच्छा, जैसा कि वो अभी थोड़ा छोटे हैं ना तो वो अपने हाथ से वो कुली नहीं कर पाते या फिर मुंह भी नहीं धो पाते सही से, तो इस वजह से मैं साथ में खड़ी रहती हूँ ताकि वो ब्रश करना उनका फिनिश हो जब मैं उन्हें ना फ्रेश करवा दूँ। अच्छा, फिर मैंने ना उन्हें ब्रश करा के उन्हें एक बनाना दे के उनको उनके टॉयज़ के साथ छोड़ दिए थे कि वो थोड़ा देर उसमें लगे रहेंगे, तो मैं नाश्ता एटलीस्ट बना लूँगी, क्योंकि इतने सुबह सुबह 6-7 बजे की तरफ ना मैं नाश्ता बना ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने ना उनको बनाना दे दिया और उनको उनके टॉयज़ के साथ छोड़ दूँगी, तो थोड़ा सा उधर खेलते रहेंगे। अच्छा, फिर मैंने ना बेटे को एंगेज किया टॉयज़ में, फिर आ गई थी किचन पे यहाँ पर फटाफट से नाश्ता बनाने। अच्छा, नाश्ते में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती, बस सिंपल से पराठे या फिर ऐसा कुछ हल्का फुल्का सा बनाती हूँ जो कि मतलब खाने में भी इजी हो और बनाने में भी, क्योंकि आजकल इतनी गर्मियों में कोई सा भी हेवी चीज़ खाने दिल ही नहीं चाह रहा होता है। तो इस वजह से मैंने ना फटाफट से आके नाश्ते बनाए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई कि ये ना गरम गरम तवे पे मैंने ना रोटी डायरेक्ट डाल दी। कभी कभी ये होता है कि जब आप तवे को अच्छे से साफ़ करके रखे होते हो ना तो फिर उस पर अगर रोटी डालो तो वो चिपक सी जाती है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भूल ही गई कि 1-2 ड्रॉप अगर मैं इस पर तेल डाल दूँ तो फिर इससे रोटी चिपकती नहीं है।
तो अगर रोटी चिपक जाती है तो फिर रोटी पकती अच्छी नहीं है। तो इस वजह से मैंने ना फिर उसको जैसे तैसे करके निकाला और पलटाया। अच्छा, मेरे घर पे है ना, मेरी रोटी सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मैं सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती हूँ। ये अगर आप सुबह से रात तक भी या फिर दूसरे दिन तक भी रखो ना, तो भी ये बहुत सॉफ्ट रहती है। क्योंकि रीज़न यही है कि मैं इसको ना मतलब ठंडे पानी में आटा गूंथती नहीं हूँ। मैं इसका जब डो बनाती हूँ ना, तो मैं पानी को अच्छे से बॉईल करती हूँ। उस पर मैं अपना मेज़रमेंट, अच्छा मुझे ना अंदाज़ हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आटा डालती हूँ। फिर उसके बाद उसको ना हल्का हल्का पानी वाला हाथ लगाकर उस आटे को गूंथती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आटा बिल्कुल, जो उससे रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं, और वो ज़्यादा देर तक भी ना सॉफ्ट रहते हैं, और वो बाहर रखने से वो ख़राब भी नहीं होते। तो इस तरह से मैं रोटी बनाती हूँ गर्मियों में, जो कि अगर सुबह से रात तक बाहर भी रह जाए ना, तो वो ख़राब नहीं होते या फिर उस तरह के हार्ड नहीं होते। अच्छा, फिर मैंने ना ब्रेकफास्ट बना के यहाँ पे टेबल पर लेके आए दोनों खाना खाने के लिए। तो फिर यहाँ पे ना मेरे बेटे के टेंट्रम्स शुरू हो गए, क्योंकि इतना देर वो अकेले खेल रहे थे ना। तो फिर अब हुआ कि उनको थोड़ा सा ना टेंट्रम्स शो किए। उनको इस वाली सीट पर बैठना नहीं था। मुझे पता नहीं इस वाली सीट पर क्या ऐसी हो गई थी जो उन्हें इस वाली सीट पर बैठना नहीं था, उनको बैठना था इसके ऑपोजिट वाली सीट पर। अब ये नाराज़ होकर जा रहे थे। फिर मैंने ना उनको प्यार से बुलाया कि आ जाओ, अब बैठ ही जाओ, जहाँ पे तुम्हें बैठना दिल चाह रहा है बैठ ही जाओ। फिर मैंने उनको बिठाया, और फिर अच्छा, हम लोग दोनों ना माँ बेटे साथ में ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त अक्सर ना घर के बड़े लोग सोए हुए होते हैं, या फिर कुछ लोग उठे नहीं होते, काम से बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से हम दोनों माँ बेटे साथ में ही नाश्ता करते हैं, या फिर अगर कोई घर पे रहता है तो साथ में कर लेते हैं, वरना फिर अक्सर हम दोनों ही साथ में करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि बच्चे को अगर मैं साथ में लेकर खाना खिलाती हूँ ना, तो उससे ना बच्चों को ये पता लगता है कि खाना जो है, पहली बात तो साथ में बैठकर खाना चाहिए। और वो जो बच्चे कभी कभी है ना खाने से मुंह बनाते हैं, ये अभी भी कर रहा है मेरा बेटा भी, अभी भी कभी कभी करता है। पर वो बचपन वाला जो बहुत ज़्यादा करते थे नखरे, खाना नहीं खाते थे, तो वो नहीं होता कि उनको लेकर अलग से घूम घूम कर खिलाओ, वो नहीं होता। टेबल पर जैसे बड़े लोग सब साथ में बैठ के इकट्ठा बैठकर एक डिसिप्लिन के साथ खाते हैं, तो उन्हें भी उस तरह से खाना चाहिए। तो यही होता है कि बच्चों को अगर साथ में लेकर अपने साथ में खाना खिलाओ, तो बच्चों को ना बचपन से अगर साथ में ही लेकर बैठो, तो बच्चों को होता है कि बाहर ज़्यादा घुमा फिरा कर खाना खिलानी नहीं पड़ती। हाँ, ऑल्दो अगर तबीयत अगर ख़राब है बच्चों की, तो वो तो बच्चे खाना नहीं खाते उस टाइम पे, तो उस टाइम पे घुमा के खिलाना चलो चलेगा। पर हर वक्त है ना, हम लोग घुमा घुमा के खिला नहीं सकते, क्योंकि हम होम मेकर्स पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती है। सिर्फ यही नहीं कि बच्चों को खिलाना, घर भी देखना होता है, खाना भी बनानी होती है। और मैं जब बच्चे को घुमा घुमा के बचपन में जब खिला रही थी ना पहले, तो मेरे ना कैसे टाइम निकलते थे, काम इधर के उधर पड़े हुए रहते थे, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता था। लेकिन जब से मैंने उन्हें अपने साथ खिलाना शुरू किया है ना, तो ये मुश्किल से मुश्किल आधा घंटे में ना, मैक्सिमम आधा घंटा बता रही हूँ, वो खा लेते हैं। अच्छा, फिर साथ ही साथ है ना, मैं कपड़े भी लगा ली थी। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ना, मैं कल रात में लगा ली थी, पर इसे ना ड्राई करना भूल गई थी, क्योंकि रात में मैं सो गई थी। मैंने सोचा कि सुबह में ड्राई कर लूँगी, तो फिर अब जब सुबह में मैं फ्री हुई, तो इसे ना मैं ड्राई करके अब ऊपर लेके फैला दूँगी। तो ये ऑलमोस्ट 2 बजे तक ये जो है ना मेरे कपड़े सूख जाएंगे, बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि आज जो है ना, कल मैंने मशीन लगाया नहीं था, आई थिंक कल मैंने मशीन लगाया नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। 3 बैच करना पड़ा मुझे ये कपड़ों को, तो 3 बैचेस के कपड़े थे। अच्छा, ये लास्ट वाले बैचेस थे जिसको मैं ड्राई कर रही थी, तो फिर इसको लेके ऊपर फैलाना भी था, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी उसको ड्राई करी थी, क्योंकि 9-10 बजे के आसपास है ना, इतनी धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है कि छत पर जाया नहीं जाता। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी मैं कपड़े ड्राई कर लूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद ना मैंने यहाँ पे, अच्छा हम लोग के गांव से मैंगो आया हुआ था, बहुत ज़्यादा आए थे,
तो यहाँ पे मैं उनको दे रही थी मेरे बेटे को, वो ठंडी ठंडी थी ना, तो इस वजह से वो बड़ा खुश हो रहे थे, मतलब थोड़ा सा चख ले रहे थे फिर खुश हो रहे थे। अच्छा फिर खैर हम लोगों ने मैंगो खाया। फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी कपड़े सुखाने, और यहाँ पे मेरे ना ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गए थे, बस सिर्फ चावल ही बनानी रह गई थी, क्योंकि सालन मैंने बना लिया था नाश्ते के बाद, तो सिर्फ चावल बनानी रह गई थी। अच्छा मेरे काम जल्दी ख़त्म होने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने फ़ील किया है वो ये है कि मैं ना मतलब फारिग जब मुझे काम रहते हैं ना मुझे, तब मैं फारिग बैठती नहीं हूँ कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ या फिर 2 मिनट 5 मिनट बैठ कर फिर काम करूँ। ऐसा नहीं करती, मैं फटाफट से लगे हाथ काम कर लेती हूँ, ताकि जब काम ख़त्म हो जाता है ना तब मैं आराम से इजीली फ्री होकर मैं बैठ जाऊँगी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को आज की मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।